हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है लैंड इंडिया 97 में। डिस्कस करने वाले हैं सीडीपी के कुछ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टॉप 10 क्वेश्चन है, लास्ट में आप बता दीजिएगा कि आपके कितने सही हुए हैं। इन क्वेश्चन के द्वारा हम इस कॉन्सेप्ट को भी बड़े आराम से समझते हुए चलेंगे। ओके, और अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास को बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है हमारा, विशिष्ट बालकों में आते हैं। ऑप्शन है प्रतिभाशाली, मंदबुद्धि, पिछड़ा बालक, ये सभी। तो मैंने आपको बताया हुआ है कि जो विशिष्ट बालक होता है, विशिष्ट बालक वो बालक होता है जो औसत से भिन्न है। एक सामान्य बालक से जो भिन्न है वो प्रतिभाशाली भी हो सकता है, मंदबुद्धि भी हो सकता है, पिछड़ा बालक भी हो सकता है। ये सभी किस में आएंगे? विशिष्ट बालक में आएंगे। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसमें। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, पावलोव ने अपने अधिगम सिद्धांत को किस रूप में प्रस्तुत किया? बंधित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, शास्त्रीय प्रत्यावर्तन का सिद्धांत या अनुबंधित अनुबंधन का सिद्धांत। जो पावलोव ने अधिगम का सिद्धांत दिया था उसका नाम था शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, क्रिया की सफलता से संतोष और असफलता से असंतोष होता है। यह थार्नडाइक के किस नियम की ओर इशारा कर रहा है? जो ये वाक्य लिखा हुआ है कि क्रिया की सफलता से संतोष और असफलता होगी तो असंतोष होता है, तो ये थार्नडाइक के किस नियम की ओर इशारा कर रहा है? थार्नडाइक ने नियम दिए थे 3 नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम और तत्परता का नियम। तो ये किस ओर इशारा कर रहा है? ये इशारा कर रहा है प्रभाव का नियम। क्योंकि जब बच्चे को सफलता मिलेगी किसी कार्य में तो उसको संतोष होगा, असफलता मिलेगी तो असंतोष होगा। तो ये क्या है? उस क्रिया का प्रभाव है, इफेक्ट। लॉ ऑफ इफेक्ट इसका नाम है। चौथा क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से एक समस्यात्मक बालक का उदाहरण है। निम्न में से कौन सा है ये चारों में से जो एक समस्यात्मक बालक का उदाहरण है? पहला है पिछड़ा बालक, मंदबुद्धि, प्रतिभाशाली या चोरी करने वाले। जो समस्यात्मक बालक होते हैं उनके व्यवहार में कोई एक ऐसी आदत होती है, कुछ ऐसा होता है उनका गुण अवगुण जो भी आप कहें कि जिससे दूसरों को समस्या होती है। तो इनमें से ऐसे अगर आपको नहीं पता कि समस्यात्मक बालक कौन से होते हैं तो ऑप्शन देखिए कि इनमें से कौन से ऐसे बालक हैं जिनके कारण दूसरे को समस्या हो सकती है। पिछड़े बालक, क्या जो पिछड़े बालक हैं, पिछड़ा वर्ग है, क्या उनसे किसी को समस्या हो सकती है? मंदबुद्धि, कोई मंदबुद्धि है, क्या उससे समस्या हो सकती है? कोई समस्या नहीं। प्रतिभाशाली से तो समस्या नहीं होगी। तो चोरी करने वाले, जो चोरी करने की आदत हो जाती है बालकों में किसी भी कारणवश, उससे समस्या होती है दूसरों को, तो यही है समस्यात्मक बालक। पांचवा है, एक बालक जब सीखी गई क्रियाओं को अन्य समान परिस्थितियों में उपयोग करता है तो इसे कहते हैं। एक समान मतलब उसने सीखा हुआ है किसी क्रिया को और दूसरी परिस्थिति में अपने आप उसका उपयोग कर पा रहा है, मतलब आपने स्कूल में जो उसको पढ़ाया है उसका वो इस्तेमाल कर पा रहा है। सिंपल सी बात ये है, तो इसको क्या कहेंगे? ऑप्शन है अधिगम, प्रेरणा, अधिगम स्थानांतरण, परिपक्वता। तो ये है अधिगम स्थानांतरण, जो अपने सीखे हुए ज्ञान का स्थानांतरण कर रहा है बालक, तो ये अधिगम स्थानांतरण कहा जाएगा। छठवां क्वेश्चन है, बालक कोई काम स्वयं न करके दूसरों की इच्छा से करता है तो यह डैश प्रेरणा का उदाहरण है। वो खुद नहीं कर रहा है, कोई उसे करवा रहा है, डांट के, लालच दे के, कैसे भी। तो ये किस प्रेरणा का उदाहरण है? ऑप्शन है सकारात्मक प्रेरणा, आंतरिक प्रेरणा, नकारात्मक प्रेरणा या ये सभी। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि इन तीनों में से, भाई ये लास्ट ऑप्शन तो कट गया ना, ये तो होगा नहीं। इन तीनों में से कौन सी प्रेरणा लग रही है आपको? वो स्वयं नहीं कर रहा है। मैं एक ऑप्शन और काट देती हूँ, ये आंतरिक प्रेरणा भी नहीं है क्योंकि वो स्वयं नहीं कर रहा है। ठीक है, अब आपके पास 2 ऑप्शन है, आपको इनमें से बताना है कि ये किस प्रेरणा का उदाहरण है। कमेंट जरूर करिएगा। 7वां क्वेश्चन है, समायोजन की प्रक्रिया का मुख्य आधार है। जो समायोजन होता है उसकी प्रक्रिया का मुख्य आधार क्या है? गतिशीलता, स्थिरता, दृढ़ता या मानसिकता। जो समायोजन की प्रक्रिया होती है ना, समाज के साथ समायोजित होना ही समाजीकरण कहलाता है। एडजस्टमेंट की जो प्रक्रिया होती है उसमें सबसे ज़्यादा जो जरूरी है वो है गतिशीलता। 8वां क्वेश्चन है, संबद्धता के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो जो संबद्धता का सिद्धांत दिया था
वो दिया था किसने? पियाजे ने, कोहलर ने, थार्नडाइक या वाइगोत्स्की? तो ये संबद्धता का सिद्धांत दिया थार्नडाइक ने। 9वां क्वेश्चन है, सीखने के प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत, जिसे अभ्यास और भूल का सिद्धांत भी कहा जाता है, बहुत ही ज़्यादा फेमस है, आप सब जानते होंगे। ऑप्शन है थार्नडाइक, स्किनर, पावलोव या फिर जुंग। तो इसको दिया है थार्नडाइक चाचा ने अपने। बहुत सारे सिद्धांत हैं, अलग अलग नाम हैं इनके सिद्धांतों के। 10वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक ने अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने को महत्व दिया? मतलब किन मनोवैज्ञानिक के किस ग्रुप ने अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने को महत्व दिया, ये कहना चाहता है ये। व्यवहारवाद के मनोवैज्ञानिकों द्वारा, या गेस्टाल्टवाद के, साहचर्यवाद, या ये सभी? तो ये भी बहुत ज़्यादा फेमस है, आप सब जानते हैं। अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने को महत्व दिया है गेस्टाल्टवाद ने। गेस्टाल्टवाद जो कि देखता है किसी भी वस्तु को संपूर्ण रूप में। आपने इसमें अंतर्दृष्टि का सिद्धांत भी पढ़ा होगा, जो कि दिया है कोहलर ने। इन्होंने प्रयोग किया था सुल्तान नाम के एक चिंपैंजी पर, और ये सिद्धांत अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया, और उसमें उन्होंने बताया कि ये जो बालक के अंदर अंतर्दृष्टि से समस्या को हल करने की जो क्षमता है वो अचानक से आती है। एक सूझ का सिद्धांत भी इसको कहते हैं। ये अचानक से आता है, बार बार अभ्यास करने से या प्रैक्टिस करने से, भूल करने से नहीं, ये अचानक से आता है समस्या। उन्होंने चिंपैंजी पर प्रयोग किया, वो देखता है कई बार, वो केले को पकड़ने के प्रयास करता है, नहीं, फिर अचानक से बैठा रहता है और सोचता है, अचानक से ही उसके मन में ये आइडिया आ जाता है, अचानक से नहीं, वो आइडिया वाला बल्ब जलता है जो। तो इसी को कहते हैं इनसाइट थ्योरी। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत गेस्टाल्टवाद ने दिया है। ठीक है, मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में लेकर एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव सा टॉपिक। तब तक के लिए जय हिंद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। ठीक है, थैंक यू।